नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने कर लिया है भाई एरर कितनी टाइप की होती है, फ्रैक्शनल एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है ना, उसके टाइप कैसे निकालते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर। अब उसमें पढ़नी है कि भाई प्रोपगेशन कैसे होती है एरर की, एरर स्प्रेड कैसे होती है ना। तो भाई देखो, इसमें दो केस बनेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसी होती है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे फैलती है एरर। तो पहला केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन। अभी कोई भी हमने दो मेजरमेंट करी, दो मेजरमेंट लिए हमने, मान लो दो स्फीयर है हमारे पास, हमने उनके वॉल्यूम निकाले, हमें उनके वॉल्यूम ऐड करना है, लेकिन कुछ इस वाले स्फीयर में भी कुछ मिस्टेक है, एरर है, और इस वाले स्फीयर में भी कुछ एरर है, दोनों को हमें ऐड करना है। तो कितनी एरर हो जाएगी, है ना। जैसे एक स्फीयर ये है, मान लो V1 वॉल्यूम है इसका, ठीक है, V1 इसका वॉल्यूम है, उसकी मान लो इसमें 6 सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस माइनस इसमें एरर कितनी है 0.2। और ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है, B2, इसका वॉल्यूम कितना है B2, ये मान लो 7 सेंटीमीटर क्यूब और प्लस माइनस 0.3 एरर है इसमें, ठीक है। तो हमें इनको ऐड करना है, टोटल वॉल्यूम बताना है। तो हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, V1 प्लस V2 जोड़ना है। तो आप इनकी पहले वैल्यू देखो, 6 और 7 आपको सीधे सीधे जोड़ना है, वैल्यू पहले जोड़ दो आप सीधे। 7 6 11, अरे सॉरी 13, 6 से 12 13 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनकी एरर को क्या करना है, एरर को भी जोड़ दो आप, एरर हमेशा जुड़ती है, ठीक है, प्लस माइनस 0.2 और 3.5, ठीक है, इतनी हो गई। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम हमारा। अब हम कहें डिफरेंस निकालो आपसे, वॉल्यूम डिफरेंस और वॉल्यूम बोथ। तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। तो पहले आप दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दो सीधे, नहीं वॉल्यूम है ना, वो डिफरेंस निकालना है। तो 7 में 6 गए 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करोगे, 3 प्लस माइनस 3 में से 2 गए 0.1, और ये हो गया गलत, ये 0.1 नहीं आएगा 0.5, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। भैया आपने कोई भी दो ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, कुछ थोड़ी गलती उसमें है, थोड़ी गलती इसमें, आप उनको ऐड करोगे तो भी एरर बढ़ेगी, और उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कहीं ना कहीं एरर बढ़ती है हमेशा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा कि एरर ऑलवेज बी एडेड, एरर विल ऑलवेज बी एडेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0.5, 3 और 2 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एरर ऐड हो जाती है हमेशा, चाहे डिफरेंस हो चाहे एडिशन हो, एरर हमेशा ऐड होगी, ठीक है। और ये क्या होती है, ये प्लस माइनस इसलिए लगा, एरर कम भी हो सकती है उतनी, और एरर ज़्यादा भी मेज़र कर लिया हमने मान लो, है ना, इसलिए प्लस माइनस का मतलब है। प्लस माइनस मान लो जैसे आपने कोई चीज़ मेज़र करी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक्चुअल में वो थी 8 सेंटीमीटर, तो आपने -1 मेज़र कर लिए ज़्यादा, तो यहाँ पर +1 जोड़ना पड़ेगा, और आपने 8 की जगह 9 मेज़र कर ली, तो वहाँ पे ये घटाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए प्लस माइनस, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन में। देखो जैसे, तो एक पॉइंट यहाँ आप लिख लो, देखो एक पॉइंट लिखो आप नोट करके कि एरर will always be added, एरर हमेशा ऐड होगी, चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटी को, कोई भी दो मेजरमेंट को।
अब जैसे देखो आप, भाई होता क्या है, जैसे आपने y इक्वल टू ए प्लस बी है, जैसे आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो और इसमें एरर है, मान लो डेल्टा बी डेल्टा ए, इसमें है डेल्टा बी, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर ए एब्सोल्यूट एरर बी। तो आपको जैसे इसमें चाहिए एब्सोल्यूट एरर वाई, तो भाई इनको ऐड कर दो सीधे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा एरर ऐड हो जाएगी, चाहे वो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, आपको करना है एरर हमेशा ऐड कर देनी है। और वैल्यू अगर ऐड हो तो वैल्यू आपको माइनस कर देनी है, ए माइनस बी, अगर वो माइनस हो रही हो तो एरर हमेशा ऐड होनी है लेकिन, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखो, दूसरा केस एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सीधा है कि सीधा जोड़ दो, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें क्या करना है, जैसे आपको भी दो फिजिकल क्वांटिटी है, आपको a इंटू पी करना है, ठीक है। तो बिंदास तरीके से आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे इसमें एरर है डेल्टा ए की, इसमें एरर है डेल्टा बी की, ठीक है। तो अब जो फ्रैक्शन इसमें जो फ्रैक्शनल इसमें इतनी है तो इसमें कितनी होगी डेल्टा वाई, ये निकालना है आपको। तो सीधे देखो, अब जैसे ये मल्टीप्लाई करो तो अब होता है डेल्टा वाई, शॉर्ट ट्रिक सीधे डेल्टा ए, आपको बस ये याद रखना है ये, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर इन वाई, फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर इन बी, ये होगी एब्सोल्यूट एरर। तो अब इनमें फ्रैक्शनल एरर वाई में कितनी है ये, और ए में इतनी, ए में इतनी, आपको ये याद रखना है। जैसे अब उन्होंने कहा कि फ्रैक्शनल वो एब्सोल्यूट एरर निकालो वाई की कितनी होगी टोटल, तो आपको देखो वाई गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, डेल्टा ए गिवन है, डेल्टा बी गिवन है, तो डेल्टा वाई निकाल लोगे आप, है ना। तो सीधे फ्रैक्शनल क्या है, फ्रैक्शनल बराबर कर दो आप और यहाँ जोड़ दो, ठीक है। तो सबकी फ्रैक्शनल जोड़ दो आप। जैसे अब देखो एक, जैसे आपसे कहा मैंने एग्जाम्पल, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मुझे बताना है एब्सोल्यूट रन एफ, और इसमें है एम, इसमें डेल्टा ए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधे फ्रैक्शनल एरर इन एफ, फ्रैक्शनल एरर इन एम प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ए, ये होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शनल के अब ये इस साइड ले जाओगे तो आपको डेल्टा एफ मिल जाएगा। तो सीधे आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में सेम करना है। ऐसे ही क्वेश्चन देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब मुझे इसमें चाहिए एब्सोल्यूट एरर पी, पी में एरर बताओ कितनी है, पी में एरर कैसे बताओगे, इसमें मान लो एरर डेल्टा एम है, इसमें डेल्टा बी है, तो डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, बस यहाँ से डेल्टा पी निकाल लो आप और गिवन है, तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे और ऐसे ही डिवीजन में होगा, डिवीजन में देखो जैसे कोई चीज़ डिवीजन है, डिवीजन में देखो, ठीक है। जैसे मान लो हाँ बाई इजकल टू ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी, ठीक है। तो आपको करना है चेंज वो फ्रैक्शनल इन वाई इजकल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, इसमें भी आपको क्या करना है, सीधे सीधे ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई पावर होती, मान लो एन एम, यहाँ पे कोई पावर है, तो एन जो पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक है, एन एम इसमें है एम, ठीक है। जैसे देखो
P इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू ए बी सी। अब इसमें एरर बताओ कितनी है, डेल्टा पी बताओ भाई, क्यों फ्रैक्शनल है इसमें पी में, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम, लेकिन इसके आगे उसके ऊपर पावर ए है तो ए इंटू मल्टीप्लाई में डेल्टा एन अपॉन एन और मल्टीप्लाई बी प्लस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो डेल्टा वो एरर एन पी कितनी है ये आ जाएगी। ये तो वो कैसे निकालनी है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना है, सबकी फ्रैक्शनल बराबर कर ऐड कर देना है। जैसे क्वेश्चन है आपको दिया मैंने, हाँ एक सीट है, एक रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, उसकी लेंथ दी गई है 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, ब्रेड दी गई है उसकी 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, हाँ तो इसका हमें बताना है एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर सीट का एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब सीधे क्या करना है अपन, पहले तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है एरर, तो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब डेल्टा एल कितना है, ये है डेल्टा एल 0.2 अपॉन एल कितना है 1 प्लस डेल्टा बी 0.2 अपॉन एल बी 2। डेल्टा ए निकालना है, ए कितना आया है 2, यहाँ से देखो 0.2 प्लस 2 से 0.1 0.3, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 0.6 डेल्टा ए बराबर जी आ गया डेल्टा ए। ठीक है, तो हमारा एरिया कितना हो गया 2 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.6, ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर सीट का। तो बस कुछ नहीं है, आपको सीधे पहले मल्टीप्लाई करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो जो वैल्यू दी गई। अब उसको एरर क्या करना है, इसकी फ्रैक्शनल एरर ए की, फिर उसके इक्वल में एल की फ्रैक्शनल एरर प्लस और बी की फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, चाहे वो डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो, सब में ऐसे ही करना है। एडिशन में सीधे एरर जोड़ दो आप। देखो जैसे एक और क्वेश्चन, हमने मेजरमेंट ली, मेजरमेंट तो उसमें a इज इक्वल टू है 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, b इज इक्वल टू 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अंडर रूट ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो फाइंड करो
ऑप्शन 1.41 प्लस माइनस 0.3 मीटर, 1.41 प्लस माइनस 0.4 मीटर, तीसरा 1.41 प्लस माइनस 0.2 मीटर, चौथा 1.41 प्लस माइनस 0.5 मीटर। ठीक है, तो फाइंड ए बी। अब भाई सीधे क्या करना है अपन को, ए बी निकालना है। तो पहले बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई करो, A1 इंटू B2, तो कितना आया √2। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.41, √2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, पहले सादा मल्टीप्लाई किया, अपन का कर सकत, अपन इसको ऐसे भी लिख सकत माइनस a की पावर 1/2, वही रूट हटाओगे तो पावर 1/2 आ जाएगी, b की पावर 1/2। अब ये आ गया, अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन, यहाँ मान लो कुछ भी y मान लो, y अपॉन y इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a अपॉन a, लेकिन पावर हाफ है तो पावर हाफ प्लस पावर हाफ फ्रैक्शनल एरर इन b, ओ एरर इन b अपॉन b, डेल्टा b अपॉन b। y कितना हमारा आया 1.41, 1.2 और डेल्टा ए क्या है 0.2 और a 1 प्लस 1/2, डेल्टा भी कितना है 0.2 अपॉन 2। ठीक है, 0.1 डेल्टा y ऑन 1.41 इक्वल टू 0.1 अपॉन 2 से ऊपर भाग दो कितना आएगा 0.05। देखो 1 है तो 2 5 10। ठीक है, और 0 यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर, तो कितना हो गया 0.15। तो डेल्टा y बराबर 0.15 और इनटू में क्या है 1.41। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 15 की 15 की 5 हासिल लगी 1, 15 को 60, 60 1 61 की 1 हासिल लगी, 15 एकम 15 और 6 21 और 4 दशमलव बाद डेल्टा y की वैल्यू हमारी। ठीक है, तो कितनी एरर आ गई, भाई y को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1.41 प्लस माइनस एरर कितनी है डेल्टा एन वाई 0.2, भाई 2 मान लो 1. तो कौन सा मिल रहा है आंसर, तीसरा। ठीक है, ये हो गया। जैसे एक और देखो, पहले सीधे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेल्टा, कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शनल एरर करके रख देना आपको। देखो ये क्वेश्चन, जैसे अर्थ से कोई h ऊंचाई पर कोई बॉल रखी है, इसका मास है m। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है मास, दिया गया है 5 kg प्लस माइनस 0.2 और h दिया गया है 10 मीटर
प्लस माइनस 0.3 और जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 0.4। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यू जी, इसका फॉर्मूला होता है देखो एम जी एच। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको एक बार ट्राई करो, लगाओ एक बार सवाल, कम से कम एक बार तो ट्राई करो। ठीक है, तो अब देखो लगाएं। पहले तो देखो सीधे मल्टीप्लाई करो, 5 10 50 और 500 जूल। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, अब चेंज इन यू अपॉन यू इज इक्वल टू चेंज इन एम अपॉन एम प्लस चेंज इन जी अपॉन जी प्लस चेंज इन एम जी एच अपॉन एच। तो ये डेल्टा यू वन यू कितना आया अपना 500, डेल्टा एम कितना है 0.2, एम 5 प्लस एम जी एच 10 ओ 0.4, जी कितना है 0.4 जी मिरर अपॉन 10 प्लस माइनस प्लस एच 0.3 अपॉन 10। ठीक है, कर दो। जीरो पॉइंट टू है 5 पर 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.033। भाई सबको ऐड कर दो, क्या है वन में 500 था ही। करो ऐड, 4 4 8 4 8 3 11 0.11। ठीक है, 4 4 8 3 11 और मल्टीप्लाई में 500, तो डेल्टा यू कितना आ गया हमारा 11 5 55 और 55 आ गया हमारा। ठीक है, काफ़ी गलती हो गई ना। हाँ, तो 55 आ गया हमारा, 2 आया 11 5 55, डेल्टा यू हमारा 55। तो यू को हम पैसे लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, 500 जूल प्लस माइनस 55 ही आ रहा ना, 10 और 11 5 55 0.4 3 11 7 7 4 11 11 500। हाँ ठीक है, इतना आ गया हमारा जूल है जी, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे अगला क्वेश्चन, a liquid has mass 50 ग्राम। ठीक है,
है 50 ग्राम विथ एरर 0.5 ग्राम, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब with error 2 centimeter cube. Find density with error limit लो, ठीक है। ये वॉल्यूम भैया हमें एक सवाल दिया गया है, उसमें क्या किया गया, एक लिक्विड है, उसका मास दिया गया हमें कितना, 50 ग्राम लिक्विड है उसमें, और मिस्टेक कितनी है, एरर कितनी है, 0.5 ग्राम, और उसका वॉल्यूम कितना है उस लिक्विड का, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें मिस्टेक एरर है कितनी, 2 सेंटीमीटर क्यूब। हमें उसकी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो भाई डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कितना है हमारा 50 और डेंसिटी 100 सेंटीमीटर क्यूब, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गई हमारी डेंसिटी। अब एरर कैसे निकालोगे, सीधे डेल्टा रो अपॉन डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा रो कितना है निकालना है, अपॉन रो कितना है, रो आया है 0.5, डेल्टा एम कितना है 0.5 अपॉन 50, ये कितना है 2%, 2.100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 0.5 और 5 से 5 गया तो 0.01 प्लस 2 2 5 10 और 0.2, ठीक है, 2 कितना हो गया 0.03। तो डेल्टा रो अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 0.03। तो डेल्टा रो बराबर 0.03 इंटू 0.5, 5 दिए 15, जे आ गया, ठीक है, जे 5 दिए 15 और 3 अंक के बाद 0 है, ठीक है। रो डेल्टा रो जे आ गया हमारा, ठीक है।